एक एफआईआर जिसमें 26 लोगों के नाम। मरने से पहले एक किसान ने तमाम आरोप लगाए और ये कहा कि मेरी मौत के जिम्मेदार एसएसपी हैं और कुछ और पुलिस वाले हैं, और मेरे अंगों को बेच देना, जो पैसा आए वो इन पुलिस वालों को दे देना। आप सोचिए सिस्टम पर कितना बड़ा धब्बा लगाया। और ये कहा जाए कि अगर ये सच है कि पैसे की मांग की गई तो क्या कहने। दरअसल मामला उत्तराखंड से है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आज फिर इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहा हूँ। किसान की मौत होती है नैनीताल में, एक होटल में वो खुद को गोली मारता है। जब ये घटना होती है उस वक्त उसके घर वाले मौजूद हैं, हाहाकार मच जाता है। किसान काशीपुर का रहने वाला था, उधम सिंह नगर का, उसका नाम सुखवंत सिंह था। पुलिस तो कहती है वो हिस्ट्री शीटर था, लेकिन कई ऐसे भी आरोपी हैं जिनके खिलाफ कई मामले हैं, बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें हिस्ट्री शीटर नहीं बनाया। 3 से 4 मुकदमे बताए जा रहे हैं। ये बताया जाता है 4 करोड़ का नुकसान उसको हुआ। कोई लैंड वो लेना चाहता था, लैंड माफिया ने उसको धोखा दिया, पैसे भी ले लिए, और इसी बिना पर वो थाने के चक्कर काटता रहा। कभी एक थाने, कभी दूसरे थाने, कभी एसएसपी से मिलने जाता रहा। एसएसपी का नाम है मणिकांत मिश्रा, उधम सिंह नगर के एसएसपी हैं। ऐसे में हम सबको पता है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं उनसे कोई आम शिकायतकर्ता एक तो मिल नहीं पाता, और कई बार अगर मिल पाता है और ये पता चल जाए ये हिस्ट्री शीटर है तो पुलिस उसको अलग तरीके से ट्रीट करती है, बिना तथ्य को जाने, बिना फैक्ट्स को जाने। कई बार ये भी होता है कि इस तरह के केसेस फर्जी पाए जाते हैं। लेकिन चलिए हम इस पर आज बात नहीं करेंगे, बात इस पर करेंगे। एक किसान पुलिस के पास आया, उसने कहा मेरी 4 करोड़ रुपए की ज़मीन हथिया ली गई है, मुझे धोखा दिया जा रहा है। ज़मीन दी ही नहीं गई, पैसे ले लिए, ये बात उसने कही। और उसके बाद आप सोचिए, वो गया उधम सिंह नगर ज़िले के पुलिस के पास, एसएसपी के पास गया। वहाँ उसको कई दिनों से चक्कर काट रहा था, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आखिरकार उसने मरने से पहले तमाम बातें बोली। उसने ये बात बोली कि मेरे अंगों को बेच दिया जाए और जो पैसे आए वो इनको दे दिए जाए। क्या वाकई ये मामला है? पैसे की डिमांड की जा रही थी? अगर ऐसा है तो ये उत्तराखंड पुलिस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या एक्शन होगा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ? लेकिन इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जो कि परेशान कर रहे थे सुखवंत सिंह को। लेकिन उसने जब ये कदम उठाया तो नेचुरल, जब उसकी मौत हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन 26 लोगों का नाम दिया। लेकिन आप सोचिए, एक भी पुलिस वाले का नाम एफआईआर में नहीं शामिल किया गया। एक अलग से ऑर्डर निकाला गया एसएसपी के द्वारा ही, उधम सिंह नगर के द्वारा। वो ऑर्डर भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें एक जगह 10 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया, एक तरफ दूसरा ऑर्डर निकाला गया, 2 पुलिस वालों को इसमें लाइन हाजिर, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। यह आदेश की प्रति मेरे पास मौजूद है। जिन 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया उनका नाम है कुंदन सिंह रोहतेला, थानाध्यक्ष आईटीआई उधम सिंह नगर। इसके अलावा प्रकाश बिष्ट, कोतवाली आईटीआई जनपद उधम सिंह नगर। इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, इनको सस्पेंड किया गया। आरोप लगा कि मृतक सुखवंत पैगा निवासी के प्रकरण में बरती गई घोर लापरवाही और उदासीनता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। इसके बाद एक और आदेश जारी किया गया। दोनों आदेश 12 जनवरी को जारी किए गए। एक और आदेश जारी किया गया जिसमें 10 पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हुआ। सवाल ये उठता है कि जब एक शख्स मौत को गले लगा रहा था, उससे पहले उसने तमाम बातें बोली, बावजूद इसके एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल और भी उठते हैं, वो आपको बताता हूँ। ये संभव है कि वो एसएसपी के पास मिलने गया हो, ये भी संभव है कि एसएसपी ने उसकी बात को या तो सुना हो या नहीं सुना हो। लेकिन अगर कोई शख्स कह रहा है कि, और जिसको डाइंग डिक्लेरेशन कहा जा सकता है, कि मेरे अंग बेचकर पैसे दे देना, आप सोचिए वो कितना परेशान रहा होगा। और ऐसे में पुलिस का यह रवैया क्या दर्शाता है? क्या ये नहीं हो सकता कि एसएसपी को वहां से हटा दिया जाए और जांच दूसरे अधिकारियों को दे दी जाए? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी एसएसपी एक तरफ मामले की जांच कर रहे, इस तरह की जानकारी, दूसरी तरफ इस मामले में जो उत्तराखंड के सीएम है उन्होंने भी जो एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि मामला अत्यंत
संवेदनशील है। इसको लेकर उन्होंने बाकायदा एक अलग टीम भी बनाई है, जिसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो दीपक रावत कर रहे हैं, जो कि सीनियर ऑफिसर हैं। इसके अलावा आनंद वर्धन और पुलिस महानिदेशक से भी पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी ली है सीएम ने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कुमाऊं आयुक्त हैं दीपक रावत, वो मैजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं। सवाल ये उठता है कि एक तरफ यहाँ जांच चल रही है, जांच से पहले ही लोअर लेवल के अधिकारियों को हटा दिया जाता है, लेकिन एसएसपी को नहीं हटाया जाता है। ये कानून में फर्क क्यों है? अगर एक अधिकारियों के खिलाफ, कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो फिर सीनियर अधिकारी को क्यों छोड़ा जा रहा है, जबकि उसका नाम साफ साफ है? मुझे याद है हरियाणा का पूरन कुमार केस, डीजीपी का नाम सामने आया, डीजीपी को पद से उनकी छुट्टी कर दी गई। हम सबको पता है, शत्रुजीत कपूर। लेकिन यहाँ इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। हमारी मंशा ये नहीं है कि अधिकारी को हटाया जाए, हमारी मंशा ये है कि न्याय होना चाहिए, और इसी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं बार बार और आपको बता रहे हैं। आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कुछ और सवाल भी इसमें उठ रहे हैं, जो कि मैं यहाँ आपको बताना बेहतर समझता हूँ। सवाल नंबर पहला तो यही है कि एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। दूसरा है कि एफआईआर में नाम क्यों नहीं है पुलिस वालों का? जब किसान बार बार चीख चीख कर ये बोल रहा था कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई, तो फिर अगर इस सिविल नेचर का भी मामला था, तो क्या ये मामला जांच के बाद दर्ज नहीं होना चाहिए था? अगर वो हिस्ट्री शीटर था, उन केसेस की क्या सच्चाई है? क्या वाकई जो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है वो सही है या नहीं? क्या ऐसा नहीं है कि कुछ और आरोपियों के खिलाफ भी इतने ही मामले, लेकिन उनको हिस्ट्री शीटर डिक्लेयर नहीं किया गया है? तो फिर इसको क्यों किया गया? अगर पुलिस वालों की गलती नहीं थी, अगर आपको लग रहा है कि 10 पुलिस वाले प्लस 2 12 पुलिस वालों की कोई गलती नहीं थी, तो उनको सस्पेंड क्यों कर दिया गया? और अगर उदासीनता उनकी तरफ से थी, ठीक है, वो सीधा सीधा जिम्मेदार है, लेकिन अगर कोई शख्स एसएसपी पर भी इल्ज़ाम लगा रहा है, तो कुछ तो बात रही होगी, या उसके इल्ज़ाम गलत है। आप क्या सोचते हैं? और अगर उनकी आपको लगता है गलती थी, चूंकि शुरुआती तौर पर ऐसा ही लग रहा है कि अधिकारियों को हटाया गया, तो फिर उनका नाम एफआईआर में डालने में क्या दिक्कत थी? क्यों एसएसपी की तरफ से ऑर्डर निकाला गया, जबकि खुद एसएसपी ही कटघरे में है? ऐसे कई सवाल हैं जो धामी सरकार से पूछे जा रहे हैं, जाएंगे आने वाले वक्त में। हमें रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा कि रिपोर्ट क्या आती है इस पूरे मामले में। जाते जाते वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, उनका क्या कहना है ये भी सुनिए। उन्होंने साफ साफ ये मांग की है कि इस मामले में एसएसपी को तुरंत हटा देना चाहिए। जिसके खिलाफ, जिस पर आरोप है, वो कैसे जांच कर सकता है? उन्होंने तमाम सवाल उठाए। पैसा 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 कर रही है, तो मेरे अंगों को बेचकर हमारे परिवार के अन्य मृतकों के अंगों को, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम सब आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे अंगों को बेचकर और पैसा एसएसपी को और पुलिस के अन्य कर्मचारियों को बांट दिया जाए, ये बहुत ही झकझोर देने वाली बात है। इसलिए ऐसी जांच जो इस सरकार के अधीन हो, उस पर विश्वास नहीं है। देखिए, जिस तरह से कि अभी कहा जो, और उसी को रिपीट कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जिस पर विश्वास न हो। और पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी उधम सिंह नगर खुद आरोपी हैं, वो दूसरों को दंड दे रहे हैं, तो उनको कौन दंड देगा? इसलिए उनको ये दंड देने की प्रक्रिया से स्वयं को अलग करना चाहिए, इस पूरे प्रकरण से स्वयं को अलग करना चाहिए। सरकार को उन्हें तत्काल सस्पेंड करना चाहिए, उन पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। जितने लोगों के नाम आए हैं उन सब पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तब जाकर ये जांच सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि उस पर विश्वास किया जा सके। पक्ष के विधायक ने ही 3 प्रकरणों का हवाला देकर, इन तीनों प्रकरणों की जांच अगर सीबीआई कर दे, तो यहाँ के एसएसपी को पता चल जाएगा कि भाई क्या सच्चाई है। सभी को पता चल जाएगा कि एसएसपी की भूमिका क्या थी। ऐसे बिल्कुल इस तरह है कि उनको पुलिस का कोई भी महत्वपूर्ण कामकाज फिलहाल उन्हें नहीं देना चाहिए, उन्हें तत्काल सस्पेंड। हमने कहा है कि हम 15 तारीख तक हमने मांग की है सरकार से कि सरकार इनको सस्पेंड करे, इन पर एफआईआर दर्ज करे और पीड़ित परिवार को सहायता पहुंचाए, पीड़ित परिवार को सहायता दे। और उसके बाद अगर नहीं करती है, तो हमने कहा है कि हम 16 तारीख को डीजीपी ऑफिस पहुंचते हैं, सब देख रहे हैं। देखिए, कानूनी तौर पर जो जो उस प्रभावित परिवार की मदद के लिए हो सकता है और दोषियों को सजा देने के लिए हो सकता है, वो होना चाहिए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं
उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर